यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह। हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों, आज उत्तर प्रदेश में नई सरकार का पहला बजट पेश हुआ है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। तो क्या इतने बड़े बजट में हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए भी कुछ है? आइए सबसे पहले बजट के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों को सुनते हैं, उनके द्वारा जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। यह लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में, पहले ही बजट में स्थान दिया है। और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वो मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग PM कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। MBBS और PG की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे अशोधित जनपद, जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की, और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए भी, जिसमें हम 51,000 रुपये गरीब कन्याओं की शादी के लिए, किसी भी जाति मत मजहब से जुड़ी हुई कन्या हो, 51,000 रुपये हम उसके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो वह उसके लिए भी विगत वर्ष तक प्रतिवर्ष 250 रुपये हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने इस राशि को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपया किया गया है, और इसके लिए भी जो पहले धनराशि गत वर्ष तक 1812 करोड़ हुआ करती थी, इस राशि को बढ़ाकर 4,032 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, जिससे वह अखिल भारतीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्थानीय स्तर पर उसको उसकी ट्रेनिंग हो सके, उसे कोचिंग की सुविधा फ्री में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि, गत वर्ष तक ये राशि 3600 करोड़ रुपये सालाना हुआ करती थी। इस बार इसको बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की इसको इसमें बढ़ोतरी की है। यह राशि भी पहले उन बुजुर्गों को 300 रुपये मिलती थी, फिर वो बढ़ाकर 500 हमारी सरकार ने किया, और उसे इस समय 1,000 रुपये करने का प्रावधान भी किया गया है।
अगर बात करें कि बजट में और कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वृद्धा पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई है, यानी कि 500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई है। 14 नई मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए 2100 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा निराश्रित महिलाएँ यानी कि जो विधवा पेंशन होता है उसको भी बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई है। दिव्यांग भरण पोषण राशि यानी कि जो दिव्यांग पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उसको भी बढ़ाकर 1000 रुपये करने की घोषणा की गई। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं थी उसको आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सुना। तो इस पूरे बजट में जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है उसमें हमारी आंगनवाड़ी और हमारी आशा बहनों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। साफ साफ फिर से बता दे रहे हैं कि इस पूरे बजट में हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यह बजट हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। इस बजट से पहले आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पिछली सरकार के अंत में अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया था। किंतु इतने महीने बीत जाने के बाद, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी आंगनवाड़ी बहनों को यह बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनकी सभी जो भी घोषणाएं हैं वो सभी घोषणाएं झूठी साबित हो रही हैं। पहले तो बहनों के मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई, वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई। हालांकि इस बजट से पहले 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई थी। जो अनुपूरक बजट पिछली सरकार में पेश किया गया था उसके 2-3 महीने पहले ही 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मंच से की गई थी, लेकिन वो घोषणा भी महज घोषणा ही रही। उसे वास्तविक धरातल पर आज तक पूरा नहीं किया गया है। वास्तविक धरातल पर आज तक हमारी आंगनवाड़ी बहनों को यह लाभ नहीं मिला है। कोरोना काल में हमारी आंगनवाड़ी बहनों की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की बीमा का राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन वो घोषणाएं भी झूठी निकली। पिछली सरकार में मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की गई थी। जब पिछली बार सरकार इनकी बनी थी उससे पहले अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को दोगुना करने के लिए बात कही गई थी। कहा गया था कि महज 120 दिनों के अंदर कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को डबल कर दिया जाएगा। अर्थात अभी तक 6 साल में उत्तर प्रदेश की हमारी आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में सरकार ने अपनी कोई भी घोषणा पूरी नहीं की है। जब मानदेय वृद्धि के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है उसके बाद भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। आज भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें महज 5500 रुपये में काम करने को मजबूर हैं। ये 5500 रुपये भी उनको कई महीने तो नहीं मिलते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका हुआ था, जो अभी हाल ही में दिया गया है। कुछ बहनों को मिला है और कुछ बहनें अभी भी ऐसी हैं जिनको वो पैसे अभी तक नहीं मिल पाए। तो ये हालत है, ये स्थिति है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों की है कि उनको जो 5500 रुपये की धनराशि दी जाती है, वो छोटी सी धनराशि दी जाती है, वो धनराशि भी उनको समय से नहीं मिल पाती। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को इतना बढ़ा दिया जाएगा? जैसे कि सरकारी कर्मचारी का वेतन होता है, जैसे 15 से 20 हज़ार रुपये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। जब 5500 रुपये की मानदेय की राशि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को समय से नहीं मिल पा रही है तो हम कैसे उम्मीद कर ले कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 15 से 20 हज़ार रुपये किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम बार बार सरकारों से निवेदन करना चाहेंगे, बार बार ये कहना चाहेंगे कि आप लोग आंगनबाड़ी बहनों के स्थान पर आकर सोचें, उनकी स्थिति को समझें, वे कैसे काम करती हैं, कितने ज़मीनी स्तर पर कितने मेहनत का काम करती हैं, उसके बाद उनको महज 5500 रुपये वो भी समय से नहीं मिलता। तो आप उनके स्थान पर सोच के देखिए कि क्या आप उनके स्थान पर आ जाएंगे तो क्या आप अपना घर परिवार चला लेंगे? आपको तो लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, इसके अलावा तमाम और भी लाभ आपको मिलते हैं, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें, उनका परिवार महज इसी 5500 रुपये पे आश्रित है। उसी में बच्चों को पढ़ाना है, उसी में परिवार का खर्चा चलाना है, उसी में सब कुछ करना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 5500 रुपये की राशि बहुत ही कम है? हम बार बार सरकारों से निवेदन कर रहे हैं, हर वीडियो में निवेदन करते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति को सुधारा जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कोई भी सरकारी कर्मचारी उठा लीजिए, उसकी तुलना हमारी आंगनबाड़ी बहनों के कामों से कर लीजिए। हम गारंटी लेते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों का काम उनसे कहीं ज़्यादा निकलेगा। लेकिन फिर भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति इतनी दयनीय है जिसके विषय में सरकार नहीं सोच रही है।
इसमें किसकी गलती है? इतने दिनों तक हमारी आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय नहीं मिल पाया है। ऑफिशियल लेटर जारी होता है आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर, उसके बाद भी आंगनवाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पाता है। तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है, विभाग की गलती है, विभाग के मंत्रियों की गलती है, विभागीय अधिकारियों की गलती है, या फिर सभी की गलती है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं, तो हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगती हों, हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।